नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो बंध अधिकार में जीव का अध्यवसान माने जो मिथ्या अध्यवसान है वही बंध का कारण है। पेज नंबर 628 गाथा चलेगी 268 269। तो इसमें बात ये चली थी, जीव अपने शुभ अध्यवसान से शुभ कर्म को बांधता है, अशुभ अध्यवसान से अशुभ कर्म को बांधता है, और शुद्ध अध्यवसान होने पर मन बंध से मुक्त होता है। सव्वे करे दि जीवो अध्यवसानेण तिर्यणे रयि देव मणुवे य सव्वे पुण्यं पावं चणे अविहं धम्मा धम्मं च तः जीवा जीवे अलोग लोगम च सव्वे करे दि जीवो अध्यवसानेन आपाणं तिर्यञ्च नारक देवमान पुण्य पाप उन सर्वरूप करे जो निज को जीव अध्यवसान से अरु त्यों ही धर्म अधर्म जीव अजीव लोक अलोक जे उन सर्वरूप करे जो निज को। क्योंकि अज्ञान के कारण जीव इन सबका कर्ता होता है, और जिसका कर्ता होता है मानो अपने को उस रूप देखता है, मानता है। क्योंकि कर्ता कर्म संबंध एक ही वस्तु में लागू पड़ते हैं। जहाँ व्याप्य व्यापकपना है वहीं कर्ता कर्म पना होता है। जिसने माना कि मैं घड़े को बनाता हूँ, इसका मतलब उसने अपने को मिट्टी रूप किया, क्योंकि घड़ा तो मिट्टी बनाती है। लेकिन उसने अगर ये माना कि मैंने घड़ा बनाया, देखो बढ़िया रोटी बन जाती है, तो उसको लगता ही नहीं है कि रोटी आटे ने बनाई है। क्या लगता है कि देखो कितना अच्छा खाना मैंने बनाया है।
तो उसी प्रकार ये जो जगत के जितने कार्य हैं इनका कर्ता मैं नहीं हूँ, लेकिन जो अपने को इनका कर्ता मानता है वो अपने को इन सब रूप मानता है। जीव अध्यवसान से तिर्यंच, नारक, देव और मनुष्य इन सर्व पर्यायों तथा अनेक प्रकार के पुण्य और पाप इन सब रूप अपने को करता है। माने अपनी मान्यता में जिसने माना कि मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, इसका मतलब उसने उस पर वस्तु से अपना भेद नहीं जाना। उसी प्रकार जीव अध्यवसान से धर्म अधर्म, जीव अजीव और लोक अलोक इन सब रूप अपने को करता है। होता नहीं है, अपने मिथ्या विकल्पों में, मिथ्या कल्पना में अपने को इन परद्रव्य रूप मानता है। टीका देखिए, जैसे यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार क्रिया जिसका गर्भ है, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है। माने पर वस्तु का घात नहीं कर सकता, लेकिन इसका अध्यवसान है कि मैं इसको मारता हूँ, मैं इसको मारूं, तो अपनी उस कल्पना से, अपनी उस मान्यता से अपने को उसका कर्ता मानता है या होता है। जैसे यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार क्रिया जिसका गर्भ है, कैसी क्रिया करता है ये कि मान्य रूप, विकल्प रूप, जिसको कह रहे हैं अध्यवसान, अपनी उस क्रिया को करता हुआ हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक मानता है। माने इसने सोचा कि मैं इसको मारूंगा और वो मर गया, तो ये क्या मानता है कि देखो मैंने मारा, मैं इसको बचा लूँगा और वो बच गया, तो ये कैसा मानता है कि मैंने बचाया। तो पहले वाला तो हिंसा का अध्यवसान है, मारने का, दूसरे वाला अहिंसा का अध्यवसान है। यद्यपि ना तो ये परजीव का घात कर सकता, ना परजीव को आयु दे सकता, इसलिए ना तो पर का घातक है ना पर का रक्षक है, लेकिन अपने अध्यवसानों को करता हुआ ऐसा मानता है कि मैंने इसकी हिंसा की और मैंने इसको बचाया। अहिंसा के अध्यवसान से अपने को अहिंसक करता है और अन्य अध्यवसानों से अपने को अन्य करता है। इसी प्रकार उदय में आते हुए नारक के अध्यवसान से अपने को नारकी करता है। उदय में आते हुए तिर्यंच के अध्यवसान से अपने को तिर्यंच करता है। देखो कैसे कि माने इसकी कल्पना ही तो है कि मनुष्य देह में आया तो ऐसा मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, लेकिन मानने से कोई मैं मनुष्य हो नहीं गया। माने मनुष्य जो देह का आकार, मनुष्य रूप, उस प्रकार के कर्म का उदय, उस प्रकार के उदयिक भाव, उसका नाम है मनुष्यपना। उदय में आते हुए नारक के अध्यवसान से अपने को नारकी मानता है। उदय में आते हुए तिर्यंच के अध्यवसान से अपने को तिर्यंच मानता है, माने करता है। उदय में आते हुए मनुष्य के अध्यवसान से अपने को मनुष्य करता है। उदय में आते हुए देव के अध्यवसान से अपने को देव करता है। उदय में आते हुए सुख आदि पुण्य के अध्यवसान से अपने को पुण्य रूप करता है और उदय में आते हुए दुख आदि पाप के अध्यवसान से अपने को पाप रूप करता है। और इसी प्रकार जानने में आते हुए धर्मास्तिकाय है, उसके अध्यवसान से अपने को धर्म रूप करता है। जानने में आते हुए अधर्म के अध्यवसान से अपने को अधर्म रूप करता है। जानने में आते हुए अन्य जीव के अध्यवसानों से अपने को अन्य जीव रूप करता है। जानने में आते हुए पुद्गल के अध्यवसानों से अपने को पुद्गल रूप करता है। देखो इन दोनों में क्या अंतर चल रहा है। पहले जो मनुष्य तिर्यंच नारक देव कहा था तो वहाँ तो लिखा था उदय में आते हुए, और यहाँ लिख रहे हैं जानने में आते हुए। क्योंकि दोनों में अंतर क्या है, एक में तो भाव्य भावकपना है
और एक में ज्ञेय ज्ञायकपना है। देखो, ज्ञेय ज्ञायकपना और भाव्य भावकपना कहकर ये कहना है कि जो साक्षात अपने से बिल्कुल भिन्न है उनके साथ तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, भाव्य भावक नहीं है। लेकिन अपनी परिणति में जिस जिस प्रकार गति नाम कर्म का उदय होता है उस प्रकार के भाव भी होते हैं। जैसे मनुष्य के भाव और त्रियंच के भाव दोनों में अंतर होता है। त्रियंच के भाव है कि ऐसे चारों से चलूँगा, मनुष्य का भाव है कि दो से चलूँगा। समझ में है ना? मनुष्य खाना चाहता है ऐसे, और वो जो त्रियंच है वो ऐसे जीभ से पानी पिए चाहे खाना खाए वो ऐसे लप लप करके खाता है। तो ये उस गति संबंधी जो उदय में आने वाले भाव हैं, उन भावों के आधार पर अपने को क्या मान बैठता है कि मैं तो मनुष्य ही हूँ, मैं तो त्रियंच ही हूँ। लेकिन वो उदय चला जाएगा तो ये मनुष्यपना भी नहीं रहने वाला, त्रियंचपना भी नहीं रहने वाला। तो वो मनुष्य उचित जो भाव हुए उसके साथ ही जीव का भाव्य भावकपना संबंध है, और अपने से भिन्न जो धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल हैं वो जानने में आते हुए उनके साथ अपना ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। लेकिन ये जानने में आते हैं तो उनसे अपना कुछ भला बुरा होना अथवा अपने द्वारा उसमें कुछ फेर फार की बुद्धि करता है, इसलिए उसको कह रहे हैं कि अपने को क्षय द्रव्य रूप करता है। और जानने में आते हुए अलोकाकाश के अध्यवसान से अपने को अलोकाकाश रूप करता है। कोई कहे कि साहब जानने में कहाँ आता है अलोकाकाश? कि देखो, जानने में तो आपके धर्म अधर्म भी नहीं आते, आकाश भी नहीं आते, लेकिन ये सब आगम के माध्यम से जाने जाते हैं। इस प्रकार आत्मा अध्यवसान से अपने को सर्वरूप करता है। यह अध्यवसान अज्ञान रूप है। यहाँ कौन से अध्यवसान की बात चल रही है? अज्ञान रूप अध्यवसान की, मिथ्या अध्यवसान की। इसलिए उसे अपना परमार्थ स्वरूप नहीं जानना चाहिए। किसको? कि वो जो अध्यवसान हो रहे हैं वो मिथ्या है, वो अपना परमार्थ स्वरूप नहीं है। जैसे किसी ने शराब पी ली और शराब पीने के बाद वो अपने हाथ की घड़ी खोल के कहता है जा ले जा, चैन कहता है जा तू ले जा, ठीक है, जेब में हाथ डालता है जो निकले जा तू ले जा, ये मेरे घर का सामान भी ले जा। अब ये जो हो रहा है, ठीक है नहीं, उसका परमार्थ स्वरूप नहीं है। जब उसकी मदिरा उतरती है, अब कोई उससे लेके बताओ एक पैसा भी, समझ में है? उसी प्रकार मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। कि इसने कब से पी है ये मदिरा? अनादि से पी है, और अपने को भूल गया कि मेरा क्या स्वरूप है, मेरा परमार्थ स्वरूप कैसा है। तो भ्रमत यानी भ्रमित हो रहा है, वादी माने व्यर्थ में। उसी प्रकार ये जीव अपना परमार्थ स्वरूप नहीं जानता, इसलिए जो उदय में आते हुए नरक त्रियंच मनुष्य आदि भाव हैं उन्हीं को अपना परमार्थ स्वरूप मान बैठता है। और धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जब जानने में आते हैं तो उन संबंधी अध्यवसान जो करता है उसको ही अपना परमार्थ स्वरूप मानने लगता है। तो यहाँ कहते हैं ये अध्यवसान अज्ञान रूप है, इसलिए उसे अपना परमार्थ स्वरूप नहीं जानना चाहिए। कह रहे आपने घड़ी खोल के दे दी थी, अरे मैं एक पैसा नहीं देने वाला, दी होगी वो नशे में दी होगी, लेकिन मैं देने वाला नहीं हूँ। उसी प्रकार ये जीव ने जो मोह राग द्वेष किए ये सब अज्ञानता में भले हो रहे हों, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है। उस अध्यवसान से ही आत्मा अपने को अनेक अवस्था रूप करता है। अनेक अवस्था रूप करता है मतलब कि जिस जिस पदार्थ को जानता है उस पदार्थ में कर्ता भोक्ता एकत्व ममत्व संबंध करता है। इसलिए वो कहते हैं कि अपने को उस रूप करता है, होता नहीं है। इस अर्थ का कलश रूप काव्य बाद में पढ़ेंगे। तात्पर्य वृत्ति में देखो इसी गाथा में क्या टीका कहते हैं। अब स्वभाव से प्रतिपक्ष भूत, प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है? दूसरा पक्ष, इतर पक्ष। रागादि अध्यवसान से मोहित होकर यह जीव समस्त ही पर द्रव्यों को अपने आत्मा में मानता है।
मतलब आत्मा में मानता है माने मैं इनका कुछ कर सकता हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा मानता है। जैसे वो धृतराष्ट्र को कहते हैं ना कि वो पुत्र मोह में अंधा हो गया था, इसलिए वो कुछ दिख नहीं रहा था उसको, है ना। ऐसे अज्ञानी क्या है कि अपने मोह में अंधे हो गए हैं, इसलिए इन्हें वस्तु का सही स्वरूप नहीं दिखाई देता है। उदयागत माने उदय में आया हुआ, नरक गति आदि कर्म के वश से नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव पाप और पुण्य रूप कर्म जनित भावों को अपने आत्म रूप माने आत्मा के संबंध रूप करता है, मानता है। माने ठीक है, मोह राग द्वेष भाव होते हैं। अब जिस पर्याय में है अभी मनुष्य, तो इसको मनुष्य संबंधी भाव होते हैं, लेकिन वो मेरा परमार्थ स्वरूप नहीं है, ऐसा ये नहीं जानता और उसी को अपना परमार्थ स्वरूप मान बैठता है। इसका नाम है मिथ्या अध्यवसान। निर्विकार परमात्म तत्व के अनुभव से भ्रष्ट होकर, क्योंकि इसने अपने निर्विकार परमात्म तत्व का अभी रस नहीं चखा, मैं नारकी हूँ इत्यादि रूप से उदयागत कर्म जनित विभाव परिणामों को अपने आत्मा में नियोजित करता मानता है। नियोजित करता मानता है माने उस रूप ही अपना अनुभव किया करता है, परमार्थ स्वरूप तो इसके ख्याल में आया नहीं। तो जो मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है और उसके साथ प्रकृतियां जो उदय में चल रही हैं, ठीक है, उसका स्वाद लेता है और ये मानता है कि यही मेरा भाव है, यही मेरा स्वरूप है। तो कर्म जनित विभाव परिणामों को अपने आत्मा में नियोजित करता मानता है। धर्म अधर्म, जीव अजीव, लोक अलोक आदि ज्ञेय पदार्थों को और उनकी जानकारी रूप विकल्पों को, माने उन्हें जानने संबंधी जो विकल्प है, जो विकल्प है ना, वो तो राग गर्भित है, तो वो अपना स्वरूप नहीं है, लेकिन ये उन्हें ही अपना स्वरूप मान बैठता है अथवा आत्मा से संबंध रूप मानता है, ऐसा आशय है। यानी जो इसमें पहला कहा था ना, उदय उदय उदय, माने उदयागत भाव, यानी उदयिक भावों से भेद ज्ञान करा रहे हैं। दूसरे में जितने भी परद्रव्य हैं उनसे भेद ज्ञान करा रहे हैं। तो परद्रव्य में तो लिखा के जानने में आते हुए, ठीक है, और जो अपने उदयिक भाव हैं वहाँ लिखा उदय में आते हुए। जैसे घटाकार परिणत ज्ञान घट है, माने घट को जानने वाला ज्ञान घट है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। उसी प्रकार धर्मास्तिकाय आदि ज्ञेय पदार्थों के विषय में यह धर्म द्रव्य है इत्यादि जो ये जानने रूप विकल्प है, उसे उपचार से धर्मास्तिकाय कहा जाता है। प्रश्न किया कैसे कहा जाता है, तो कहते हैं कि वह विकल्प धर्मास्तिकाय आदि को विषय करने वाला है। अपने स्वभाव से च्युत होकर जब वह धर्मास्तिकाय है इत्यादि विकल्प करता है, तब उस विकल्प के करने पर धर्मास्तिकाय आदि उपचार से कहा जाता है। देखो, जो ज्ञान जिसको विषय बनाता है, तो ज्ञान को उसकी तरफ से नाम मिल जाता है। जैसे घट को जानने वाले ज्ञान का नाम घट ज्ञान,
पट को जानने वाले ज्ञान का नाम पट ज्ञान। अंग्रेजी को जानने वाला ज्ञान, किसा अंग्रेजी का बहुत ज्ञान है। साइंस का ज्ञान, ज्ञान साइंस का अंग्रेजी का है या आत्मा का है, बताओ? है ये इस पुस्तक का ज्ञान है कि आत्मा का ज्ञान है? पुस्तक तो उस ज्ञान का विषय है। समझ में आया? माने ज्ञान इसको जान रहा है, ये इसका ज्ञेय है, लेकिन ये क्या मानता है कि इसी से तो ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है और मुझे इसका ज्ञान है। देखो, उपचार से कहा जाता है भाषा में कि इसका ज्ञान, माइक का ज्ञान, लेकिन ज्ञान इसका नहीं है। लेकिन अज्ञानी को यही लगता है कि मेरा ज्ञान तो ये ज्ञेय के सहारे का है, ज्ञेय से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये मिथ्या अध्यवसान है। ये बात समझ में आई? इसको कहते हैं ज्ञेयाकार, ज्ञान का ज्ञेयाकार रूप परिणमन। प्रवचन सार जी में 173 नंबर की गाथा है कि उसके आसपास की गाथा है, उसमें उदाहरण दिया कि एक तो बाहर का वृषभ और एक वृषभ को जानने रूप जो अपना उपयोग परिणमित हुआ। एक वृषभ तो बाहर है और दूसरा वृषभ कहाँ है? हमारे ज्ञान में। वृषभ माने बैल। एक तो वो बाहर का बैल है और एक उस बैल को जानने रूप जो उपयोग का परिणमन हुआ, वो दूसरा बैल, माने उसको कहेंगे वृषभाकार उपयोग। एक तो बैल बाहर है और बैलाकार उपयोग का परिणमन, यानी बैल को जानने रूप जो उपयोग परिणमित हुआ, उस उपयोग का नाम भी बैल है। लेकिन उससे वो कोई बैल नहीं हो गया, वो तो उपचार से इसलिए कहा कि उस उपयोग का निमित्त वो बैल था। ठीक है ना? बैल के निमित्त से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को बैलाकार ज्ञान कहा, बैल रूप ज्ञान कहा। लेकिन कोई ये ना मान ले कि वो ज्ञान बैल रूप हो गया। लेकिन अज्ञानी तो जिस ज्ञेय को जानता है उस ज्ञेय से तन्मय होता है, उसमें राग द्वेष करता है, इससे मेरे को लाभ होगा, ये मेरा है, मैं इसका कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता सहित जो उसका जानना है, ये मिथ्या है, क्योंकि उस रूप नहीं होता। मैंने इतना कहना है कि जितने भी अध्यवसान हैं, मन मिथ्या अध्यवसान हैं, ये अज्ञान रूप है। इसलिए इसे अपना परमार्थ स्वरूप नहीं मानना। होते हैं, लेकिन होते होने पर भी ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो यहाँ ये कहा था कि जितने भी मिथ्या अध्यवसान हैं, ये सब अज्ञान भाव हैं, इसलिए इसको अपना परमार्थ स्वरूप मत जानना। अब गाथा 270, ये अध्यवसाय जिनके नहीं हैं। बीच में कलश भी छूटा है। हाँ, कलश लेते हैं पहले। अच्छा याद दिलाया आपने। विश्वाद्विभक्तोऽपि यत्प्रभावात् आत्मात्मा विदधाति विश्वं मोहेकगन्धोऽध्यवसाय एष नास्ति येषा यस्त्यस्त एव। हिंदी का कलश देखते हैं। यद्यपि चेतन पूर्ण विश्व से भिन्न सदा है, फिर भी निज को करे विश्वमय जिसके कारण मोह मूल वह अध्यवसाय ही जिसके ना हो। परम प्रतापी दृष्टिवंत वे ही मुनिवर हैं
देखो आप इनकी स्ट्रेटेजी माने सिखाने और समझाने की स्टाइल देखो। पहले जीव को ये प्रतीति कराई कि तेरे दुख का कारण कोई अन्य नहीं है, ये तेरी जो मिथ्या बुद्धि है ना। अपनी सुध भूल आप दुख उपायो, जो शुक नभ चाल विसर नलनी लटकायो। क्या कि क्यों दुखी हुआ वो तोता है? अपनी सुध खो दी उसने कि मेरा क्या स्वरूप है, इसको भूल गया। क्या स्वरूप है तोते का? कि उड़ने का स्वरूप है, इसको भूल गया तो बस नलनी में फंस गया फिर। जो शुक नभ चाल विसर, कि मैं आकाश में उड़ने वाला हूँ ऐसा भूल कर नलनी अटकायो, कि उस नलनी पर अटका रह गया, पकड़ में आ गया। उसी प्रकार ये जीव किसी अन्य के कारण दुखी नहीं, अपने ही मिथ्या व्यवसानों से दुखी हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। तो क्या जगत में ऐसा भी कोई है कि जिसके मिथ्या व्यवसान नहीं होते? कि हाँ है। कि कौन है वो? कि परम प्रतापी मुनिवर है। समझ में आया ना? क्योंकि जब जीव को समझ में आता है ना, अच्छा ये है, तो क्या ऐसा भी कोई हो सकता है कि जो इन मिथ्याध्यवसानों से रहित हो? के हाँ है, देखो तुम्हारे सामने मिलेंगे। कौन? के ये मुनिराज, कि तुम में से ही निकले हैं, तुम्हारे जैसे ही हैं, वैसे ही इनके हाथ पैर मुंह है, वैसे ये भी खाते पीते हैं, ये भी सांस लेते हैं, इनका भी शरीर है। तो इसको लगता है कि इसका मतलब ये काम किया जा सकता है, क्योंकि इनने किया ना, ये सब बिल्कुल हमारे जैसे हैं। तो इसके हौसले बनते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा। ठीक है ना? जैसे मानो कोई गरीब मोहल्ले में रहता है और वहाँ सारे के सारे अनपढ़ हैं, अंगूठा टेक हैं। अब इसको लगता है यार हम तो ऐसे ही हैं, उसी को अपना स्वरूप मान बैठता है। ठीक है, लेकिन अब इसको समझ में आता है कि हमारे दुखों का कारण ये हमारा अशिक्षा है, हमारी अनपढ़ता है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, यही हमारे दुखों का कलेश है। तो उसको लगता है कि हम लोगों में से भी क्या कोई पढ़ सकता है? कि भाई हम तो नीची जात के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कबाड़ी लोग, सुबह सुबह उठ के रद्दी और थैलियाँ चुनने का काम है हमारा, हम में कहाँ कोई पढ़ सकता है? तो है कोई ऐसा? कि हाँ है ना, वो देख उस झोपड़ी में एक लड़का पढ़ता था और वो पढ़ लिख के आज अफसर बन गया है। तो वो देखता है फिर उसको और देख के लगता है कि हाँ भाई ये भी हमारी कास्ट का है, हमारे एरिया में रहने वाला था। जब ये पढ़ लिख के अपने दुख को दूर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो इसका साहस जागृत होता है। वो है ना, उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। अरे तेरी सुख शैया बीच, होगा मेरा प्रथम प्रभात। अब उसको दृढ़ निश्चय हो गया। क्या क्या वैसा ही मुझे समझ में आ गया, और आपने जब ऐसा कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मेरा पुरुषार्थ भी जागृत हो गया। कि हमारे गांव से आए थे, देखे जरा दिल्ली में कहाँ रहते हैं। जब देखा अरे इनने तो इतना बड़ा बंगला बना लिया, इतने सफल हो गए, तो जब ये हो सकते हैं, मेरे से भी गया गुजरा था क्लास में, और गांव में भी बेवकूफ़ था, इस पे 2 पैसे का कोई काम नहीं आता था, और जब ये आके इतना सक्सेसफुल हो गया तो मैं क्यों नहीं हो जाऊंगा? तो अब इसका पौरुष उछलता है। तो ऐसे सिद्ध भगवान को देखकर, वो तो निगोद में थे और निगोद से निकले, पुरुषार्थ किया और सिद्ध बन गए। ठीक है ना? तो मैं क्यों नहीं बन सकता? तो उनको देखकर उछलता मेरा पौरुष आज, कि अब ये सारे बंधन टूट जाएंगे। तो इसलिए किसको दिखाया आचार्य देव ने कि जगत में ऐसे भी जीव हैं कि जो इस मिथ्या व्यवसानों से पार हो गए हैं, इन दुखों से छूट गए हैं। जैसे किसी गांव में महामारी फैली, जैसे मान लो कोरोना फैला, तो लोग हिम्मत हारने से ज़्यादा मर गए। कहाँ से मरे? कोरोना से नहीं मरे, हिम्मत हारने से मर गए। जिसके नहीं भी हुआ वो भी दहशत में आ गया, अरे मेरे तो कोरोना हो गया, मेरे कोरोना हो गया काम है। पहले कहावत सुनते थे बचपन में, जो डरता है सो मरता है। समझ में अब आने लगी है क्या? कि जो डरता है सो मरता है।
डर से ही मरता है आदमी, और किसी चीज़ से नहीं मरता। हर क्षण जो मर रहा है वो डर से ही तो मर रहा है। समझ में आया ना? और डर काहे का है? अज्ञानता से डर हो रहा है। रस्सी को सांप मान लिया और भयभीत होकर अटैक आ गया इसको। अब किसने मारा इसको? किसने मारा? किसी दूसरे ने नहीं मारा, इसके डर नहीं मारा है। समझ में आया? जब पुलिस पीछे लगी हो किसी के, तो वो चोर आधा तो डर के मारे ही मर जाता है। समझ में आया? पुलिस नहीं मारेगी उसको। वो एक रिसर्च हुई थी ना कि वो कोबरा से मारेंगे, आंखों पे पट्टी बांध दी कैदी को, फिर पिन चुबा दी, तो वो बाद में जो उसके निकला ना पोस्टमार्टम में, वो कोबरा का ही जहर निकला। तो डर के कारण उसकी बॉडी ने अपने आप वैसा जहर प्रोड्यूस कर लिया, प्रोड्यूस हो गया, तो ये डर के मारे मर गया। खाली उसे पिन चुबाई, पिन में ही कोबरा उसने फील कर लिया है, ये तो अपनी अज्ञानता से फील करता है। कोई आदमी सच्चा भी सांप हो, उसको भी समझता है तुलसीदास रस्सी समझ के चढ़ गए थे, हैं? तो डर नहीं है तो कुछ नहीं है, और ये डर से ही मरता है। समझ में है? अब हम ये सोचते थे पुलिस वाले सायरन क्यों लगा के रखते हैं, बड़े बेवकूफ़ हैं। क्यों? एक चोर को पहले ही बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तू भाग जा। समझ में है? क्यों लगाते हैं सायरन? डर गए लोग। दहशत बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनको पता है कि इतनी चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक सायरन बजता है और अंदर में दहशत हो जाती है। जो मयूर ध्वनि सुन अहि निज बल विलय जाए छिन बिलम न धर। 10 लक्षण चालू हो गए ना आज से। 10 लक्षण में पाठ करते हैं लोग सिद्ध चक्र विधान का, है? उसकी पूजा है 7वीं 8वीं। क्या कि जैसे मयूर की ध्वनि सुनने से चंदन के वृक्ष पे जो अजगर लिपटे हुए हैं, उसकी मोर की टंकार मात्र से उनकी जो पकड़ थी, अजगर की पकड़ बड़ी ज़बरदस्त होती है। माने वो जब किसी के लिपट जाए ना, तो वो ऐसे जकड़ लेता है कि उसी से मर जाता है आदमी, उसकी जकड़ से। तो उतनी ज़बरदस्त पकड़ उसकी, लेकिन एक मयूर की ध्वनि सुनने मात्र से उनकी वो पकड़ छूट जाती है, ढीली हो जाती है। जिस प्रकार पुलिस का सायरन बजने से जो जो चोर हैं उनकी माने दहशत हो जाती है। आप उनका बीपी चेक कर लेना उस समय, समझ में आया ना? उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यानी कहना क्या है कि ये जीव वाकई में अपने इस डर से मरता है और कोई इसे मारने वाला नहीं है। तो ऐसे भी कोई हैं कि जो निडर हैं, जिन्हें डर नहीं लगता कि हाँ, जिनने अपराध नहीं किया उन्हें इस पुलिस के सायरन से कोई डर नहीं लगता। मानो आप सड़क पे जा रहे हो, पुलिस का सायरन बजे, आपने मास्क नहीं लगाया, अब आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? और अगर आपने मास्क लगाया है फिर डर लगेगा क्या? क्यों? कि निरपराधी निर्भय होता है और अपराधी ही भयभीत होता है। देसी भाषा में लोग कहते हैं कि जहाँ झील होती है वहीं तो पानी मरता है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है कि जहाँ झील होती है वहीं तो पानी मरता है? मतलब जो गहराई होगी वहीं पाप आएगा, वहीं तो पानी भरेगा। वही जैसे माने घर में भी कहीं फर्श है, कहीं से वो दबा हुआ है, गड्ढा है, तो वहीं इकट्ठा हो जाएगा पानी। जहाँ झील होगी वहीं तो पानी मरेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अपनी दाढ़ी देखने लगे, ठीक है ना? और कहानियाँ सुनी होंगी बच्चों वाली कि अब चोर पकड़ना था, चारों जनों को पकड़ लाए, चारों को एक एक लाठी दी। क्या कहा? जो चोर होगा ना, जिसने चोरी की होगी, रात में उसकी जो है ना ये दुगनी हो जाएगी लाठी। क्या हो जाएगी? रात में इसकी लंबाई डबल हो जाएगी। तो अब चोर की दाढ़ी में तिनका। कौन डरेगा बताओ चारों में से? जिसने चोरी की होगी, जिसने चोरी की होगी डरेगा, और जो डरेगा वही मरेगा। तो उसने क्या किया, जो चोर था, कि उसने जितनी थी ना उसको आधी काट दी कि सुबह तक डबल भी होगी तो पता नहीं चलेगा। और फिर क्या हुआ? क्यों फंसा वो? क्यों उसने 1.5 अकल चलाई? चलाई तो चतुराई थी।
समझ में? देखो चतुराई धरी रह जाती है, चतुराई कोई काम नहीं आती। जब अपने पाप का उदय होता है तो चतुराई काम नहीं आती, और पुण्य का उदय हो तो मूर्ख भी, उसे भी बड़े बड़े समझदार सर पे बैठा लेते हैं, उसे भी राजा पद मिल जाता है। समझ में? सब उदय के खेल हैं ये सब। अपनी 1.5 अकल लगाना ये मूर्खता करना है। समझ में आया कि जीव को जिस पे फोकस करना चाहिए उस काम पे फोकस नहीं करता, कि अपने परिणामों को सुधारे, तत्व ज्ञान करे, ठीक है ना, अपनी निर्मल परिणति का भोग करे। मलिन परिणति का भोग क्यों करता है? माने वो लोग कहते हैं ना, कुत्ता भी जहाँ बैठता है पूंछ से साफ करके बैठता है, और ये समझदार होके भी गंदगी में बैठता है। तो भैया कहाँ बैठो कि जहाँ अत्यंत निर्मल स्वच्छ ये चिदानंद परमात्मा का वास है उसमें बैठो। बैठो माने कि यही मैं हूँ, ऐसी धुनी रमाओ, उसी में एकत्व करो, उसी में विहार करो, उसी में स्थित रहो, उसी में संतुष्ट रहो। वो अपना परमार्थ स्वरूप है। तो यहाँ ये दिखा रहे हैं कि आप कैसी बात कर रहे हो, ये काम इम्पॉसिबल नहीं है क्या निडर होने का, कि आप अपराध को छोड़ दो तो आपको भय उत्पन्न ही नहीं होगा। ठीक है, अभी बताओ, हमें डर लगता है ना घर में आग ना लग जाए, है? लगता है कि नहीं लगता है डर? क्यों लगता है? क्यों लगता है? कि अपनी अज्ञानता से, अपने मिथ्याध्यवसान से हमें ऐसा लगता है कि घर में आग लगने पर मेरा नाश हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, और मैं इस आग को रोक सकता हूँ। ये भी तो इसकी बुद्धि है, इसीलिए उसको जिम्मेदारी लगती है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और क्या करता है? भोगता तो दुख के ही है। क्या मूर्खों के घर में ही आग लगती है? किसी समझदार के यहाँ तो आग लगती नहीं होगी, है? कि उसमें कोई भेद नहीं। अच्छे अच्छे समझदारों के यहाँ भी डकैतियाँ हो जाती हैं, 10-10 ताले लगा के रखते हैं, और उन्हीं के ज़्यादा होती है। जिनके घर खुले पड़े रहते हैं उनके यहाँ से एक गिलास भी इधर का उधर नहीं होता। समझ में आया? तो सब उदय के हिसाब से चलता है। जहाँ अपनी नहीं चलती वहाँ माथा मारने से कोई लाभ नहीं है, वो अपना अध्यवसान अनर्थकारी है। तो यहाँ कहते हैं विश्व से माने समस्त द्रव्यों से भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से अपने को विश्वरूप करता है, अपने को विश्वरूप करता है। विश्वरूप कैसे करता है? कि विश्व के जितने पदार्थ हैं, जो भी आपके ज्ञान का गेय बनते हैं, उसके साथ ये राग द्वेष करता है, उसमें एकत्व ममत्व करता है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि करता है। और भैया जब संबंध जोड़ेगा तो डर अपने आप चालू हो जाएगा। समझ में आया? देखो, एक लड़का जिसका अभी विवाह नहीं हुआ था, ठीक है, कहीं घूमने जा रहा था और उसकी फैमिली जा रही थी, और उसी बस में एक लड़की और उसकी फैमिली वाले भी जा रहे थे। ठीक है, उसमें कुछ गुंडे बदमाश चढ़ गए, कुछ बदतमीजी करने लगे। अब वो जो लड़का है उसे कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन अब 2 साल बाद उस लड़की से इसकी शादी हो गई, फिर वही इंसिडेंट 2 साल बाद ऐसे ही जा रहे हैं। अब बस में गुंडे बदमाश चढ़ गए, अब इसको भय लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो सारी सिचुएशन सेम है, वही बस है, ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसी लड़की उसके परिवार वाले हैं, मैं उसके परिवार वाले हैं, गुंडे चढ़ गए हैं। 2 साल पहले भय नहीं लग रहा था, अब किस बात का भय है? संयोग का, क्योंकि उसमें एकत्वपना आ गया। पहले उस लड़की में एकत्वपना नहीं था, ममत्वपना नहीं था। समझ में आया? मानो अभी बराबर वाला प्लॉट है, अब हमें पता चले कि साहब इसके तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट से कब्जे में ले रही है, अब भय लगेगा ना? क्यों? क्योंकि इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है साहब मंदिर के नाम, ठीक है ना? और अगर ये मंदिर के नाम रजिस्ट्री नहीं हुई होती तो कितना ही उस पर गवर्नमेंट का कब्जा आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें भय नहीं लगता। तो भय का संबंध वस्तु के परिणमन से नहीं है, अपनी पर द्रव्य में एकत्व ममत्व की मान्यता से है।
कि अगर पर में मेरा एकत्व है, ममत्व है, तो उस संबंधी चिंता, परिग्रह चिंता दुखी मानो। कितनी गहरी